Welcome to my channel guys. In this video we will cover all the program based on the theory topic which I've already discussed in our previous video. Okay, we have already created the program sum and average of the two number and to check whether a given number is even or odd, and next one is a positive, negative and zero of a number. ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर हम इसके रिमेनिंग जितने प्रोग्राम हमारे बच गए थे वो सारे इसमें करेंगे। देखिए मैं यहाँ प्रोग्राम में नहीं बता रही हूँ आपको, जो मैंने समझाया कि वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं वो मैंने आपको इस प्रोग्राम के अंदर बताया। राइट, इसके अंदर मैंने आपको इफ कंडीशंस बताई है, इसके अंदर मैंने आपको इफ एल्स स्टेटमेंट का बताया है। ओके, तो अब हम ओके तो अब हमारा क्या बचता है, लूपिंग बचते हैं। तो लूपिंग से रिलेटेड जो भी प्रोग्राम होगा वो मैं आपको यहाँ बताऊंगी। ठीक है, फंक्शंस हमने पढ़ा है। ओके, तो हम केवल वही प्रोग्राम करेंगे जिसमें आपके ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, अदरवाइज प्रोग्राम्स तो बहुत सारे होते हैं। राइट, तो सबसे पहले अब इसके बाद हमारा जो प्रोग्राम बचा है वो है मैक्सिमम मिनिमम, क्योंकि हमारे इफ का प्रोग्राम रह गया था तो हम एक छोटा सा प्रोग्राम कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, देखिए लास्ट हमारा प्रोग्राम कौन सा था, इवन और ऑड एंड पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, मैं यहीं से इसे कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ। नेक्स्ट हम बनाने जा रहे हैं मैक्सिमम का प्रोग्राम। ओके, ये मैंने यहां से हटा दिया। ठीक है, 3 नंबर्स का। ठीक है, तो ये सब तो मैंने लास्ट टाइम आपको समझा दिया था। हमें यहाँ पे क्या लेना है, 3 नंबर्स लेने हैं, n1 n2 n3। मैंने यहाँ पे क्या किया, 3 नंबर ले लिए। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, मुझे एक मैक्सिमम के अंदर भी स्टोर कराने चाहिए। ठीक है, और अगर आप नहीं भी कराते, मैक्सिमम नहीं भी लेते, तो मैक्सिमम के बिना भी ये प्रोग्राम हो जाएगा। ठीक है, मैक्स इक्वल्स टू 0। एक चीज का ध्यान हमेशा रखिए कि जब भी किसी वेरिएबल के अंदर आप कोई वैल्यू खुद असाइन कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, उस पर ऑपरेशंस कर रहे हैं, तो उसकी वैल्यू स्टार्टिंग में 0 असाइन करिएगा। अदरवाइज ये क्या करता है, लास्ट टाइम जो वैल्यू थी ना उसे ले लेगा। जैसे मान लीजिए लास्ट टाइम किसी के 31 आ गई तो उसी में ऐड करता जाएगा। ठीक है, अच्छा अब आपका ये मैक्स हो गया, मैक्स के बिना भी ले सकते हैं। आपने ले लिया यहाँ पे नंबर n1, मैं इसे वो कर देती हूँ कॉपी पेस्ट, क्योंकि मुझे यहाँ चाहिए 3 नंबर। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया एंटर फर्स्ट नंबर, यहाँ पे एंटर सेकेंड नंबर। ठीक है, और यहाँ पे आ गया थर्ड नंबर। तो मैंने क्या किया, 3 नंबर में से लेना है ना मुझे, तो मैंने 3 नंबर पहले यूजर से इनपुट करा लिए। ठीक है, प्रॉम्प्ट मैंने लास्ट टाइम बताया था यूजर से इनपुट लेने के लिए होता है पार्स इंट आप लगाएं। अगर नहीं भी लगाएंगे तो एरर नहीं आएगी, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि लगाइए, क्योंकि ये क्या करता है कि यूजर की जो स्ट्रिंग है उसे इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। पर याद रखिए अगर आपका नंबर फ्लोट है किसी प्रोग्राम में तो यहाँ पे पार्स के साथ फ्लोट लगाइएगा। ठीक है, हमें यहाँ पे अभी इंटीजर नंबर लेना है, दैट्स व्हाई वी यूज अ पार्स इंट। ठीक है, अगर हम फ्लोट लेंगे तो हमें क्या लगाना है, पार्स फ्लोट। ओके, देखिए आपको किसी भी लाइन को रटने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि ये लाइन में ये क्यों आया है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी मैं अपने वीडियो में पूरा क्लियर करके रखती हूँ कि कौन सा वेरिएबल हमने क्यों यूज किया है, कौन सा कीवर्ड्स हम किस पर्पस के लिए लगा रहे हैं। ठीक है, ओके, तो अब हमने क्या किया, 3 नंबर लेने थे, मैंने 3 नंबर ले लिया। अब मैं कंडीशन लगा रही हूँ, मैं ये क्या करूंगी कि एक नंबर को, ठीक है जो मैं लगा रही हूँ मैं आपको बताती हूँ, पहले मैं एक नंबर को दोनों से चेक कराऊंगी बाकी के 2 नंबर से। तो मैं कंडीशन लगा रही हूँ इफ, सिर्फ ये प्रोग्राम मैं इफ के चक्कर में नहीं करा रही हूँ, इसलिए करा रही हूँ कि 2 कंडीशन को इफ के साथ कैसे चेक करते हैं। अदरवाइज इफ का प्रोग्राम मैं करवा चुकी हूँ ऊपर भी। ओके, ठीक है, अब इफ के अंदर मुझे फर्स्ट को जब किससे चेक करना है, एंड टू से, और एंड ऑपरेशन मैंने बताया था इस तरीके से सकता है एंड ऑपरेटर, एन सॉरी n1 को ही मैं चेक करा रही हूँ किससे, n3 से। राइट, अगर ऐसा है तो ये क्या करें, मैंने एक मैक्स वेरिएबल लिया है, या फिर आप डायरेक्ट प्रिंट करा सकते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट नंबर 1 इज ग्रेटर, ये भी करवा सकते हैं। मैं बाहर आके प्रिंट कराऊंगी, 3 बार मुझे डॉक्यूमेंट राइट लिखना अच्छा नहीं लगता इसलिए। ठीक है, तो मैक्स में मैंने क्या करा, n1 डाल दिया। अब एल्स कर्ली ब्रेसेस
कब लगाएंगे? जब एक साथ स्टेटमेंट है, सिंगल में भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। मैं आपको एक में लगा के और एक में नहीं लगा के भी दिखा देती हूँ, कहीं एरर नहीं आती। ठीक है, ये तो बेसिक सी चीज है। अब मैं सेकंड नंबर को चेक कर रही हूँ किससे? N1 से, जबकि N1 से तो हो चुका, लेकिन मैं यहाँ पे दोनों कंडीशन लगा रही हूँ। N2 इज ग्रेटर देन N3। देखिए, इस प्रोग्राम को और भी तरीके से बना सकते हैं, सबका अपना अपना कंसेप्ट है कि कौन किस तरीके से बना रहा हो। मैक्स इक्वल्स टू, अब मैक्स में क्या डाल दूंगी? N2, सिंपल। ठीक है, फिर मैंने एल्स लगाया, एल्स करके मैं फिर से चेक करने की मुझे जरूरत नहीं है भाई। जब कोई नंबर अगर वो N1 जो है वो N2 N3 से बड़ा ही नहीं है, और N2 N1 और N3 से बड़ा नहीं है, तो ऑटोमेटिकली वो क्या होगा? खुद सबसे बड़ा होगा, राइट। मैक्स इक्वल्स टू नंबर 3, मैंने डायरेक्ट डाल दिया। चाहे तो कंडीशन दोबारा लगा के चेक कर लीजिए, इफ N3 इज ग्रेटर देन N1 एंड N3 इज ग्रेटर देन N2। ठीक है, हम मुझे यहाँ जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी यहाँ चेक हो चुका है। तो मैक्सिमम मैंने N3 कर दिया। अब यहाँ पे आके मैं सिर्फ एक बार डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिख रही हूँ। आप चाहे तो, मैं फिर बोल रही हूँ, आप चाहे तो यहाँ भी सिंपल प्रिंट आ सकते हैं, मैक्स वेरिएबल लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ लिख दीजिए डॉक्यूमेंट डॉट राइट N1 इज द ग्रेटर नंबर, यहाँ पे N2 इज द ग्रेटेस्ट नंबर। ठीक है, और यहाँ पे एल्स डॉक्यूमेंट डॉट राइट N3 इज द ग्रेटेस्ट नंबर। अब मैंने पहले मैक्स ले लिया था, तो अब एक चीज का ध्यान रखिए, आपको कोई भी वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करानी है, इस चीज को बहुत ध्यान रखिए। तो मुझे मैक्स की वैल्यू प्रिंट करानी है, मैं सिंपल मैक्स दूंगी। क्या दूंगी? सिर्फ उस वेरिएबल का नाम। फिर मेरा ऑपरेटर लगता है और चीजों को इसके साथ जोड़ने के लिए, ठीक है, कॉन्केटिनेशन के लिए आप कह सकते हैं। ओके, अब मुझे क्या लिखना है? ये जो मेरा नंबर है, कोई भी मैसेज जो आप डालना चाहे, इस मैक्सिमम। ठीक है, इतना मुझे प्रिंट कराना है बस। ठीक है, ये मैंने बंद करा, सेमीकोलन हो गया। हम चेक कर लेते हैं, स्क्रिप्ट बंद है हमारी। ओके, अब हम इसे रन करा लेते हैं। देखिए, फर्स्ट नंबर लिया इसने मुझसे 34। आपके लिए मैं माइनस भी डाल देती हूँ, -56 एंड 98। क्या आ गया? 98 नंबर इज मैक्सिमम। ये बाय डिफॉल्ट कहीं पे लिखा हुआ होगा, इससे मैं हटा देती हूँ। एरो का जो निशान आ रहा है, ये बॉडी में कहीं पे लगा हुआ होगा, देखिए यहाँ लगा हुआ। ठीक है, इसे रिफ्रेश कर लीजिए फिर से। देखिए, इसने माइनस भी ले लिया ना। ठीक है, 23 for 54 and 9, 54 नंबर इज मैक्सिमम। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक स्पेस देना है, तो स्पेस देने के लिए क्या करेंगे हम? ये बहुत छोटी छोटी चीज है, यहाँ एक स्पेस बढ़ा दीजिए। ओके, ये रन हो गया। 23, 45 एंड 67, 67 नंबर इज मैक्सिमम। ठीक है, तो ये हो गया मैक्सिमम प्रोग्राम। मिनिमम में आप क्या करेंगे? मिनिमम में लेस देन की कंडीशन लगाइए और मिन नाम का एक वेरिएबल लीजिए, उसमें स्टोर करिए वैल्यू और देन प्रिंट करिए। अच्छा, एक मैं आपको प्रोग्राम दे रही हूँ, आप एक बार खुद ट्राई करिएगा, इजी से इजी लॉजिक बनाएगा। प्रोग्राम क्या है? मैक्स और मिन दोनों को एक ही इसके अंदर करना है, सेम। ठीक है, मतलब इसी प्रोग्राम के अंदर मुझे मैक्सिमम भी निकालना है और मिनिमम भी निकालना है। एक बार आप ट्राई कीजिए, अगर आपको लगता है कि आपसे नहीं हो रहा है या आपको कोई डिफिकल्ट, मतलब उसका लॉजिक प्रॉपर समझ में नहीं आ रहा है कि इतनी सारी कोडिंग की बजाय छोटी कोडिंग में कैसे होगा, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में जब थ्योरी पढ़ाऊंगी उससे पहले आपको ये वाला प्रोग्राम एक्सप्लेन कर दूंगी। बट एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा मैक्सिमम और मिनिमम को सेम प्रोग्राम के अंदर। भाई मिनिमम तो हो जाएगा यहाँ पे, मिनिमम लेस देन करके, पर दोनों को सेम प्रोग्राम में ट्राई कीजिए एक बार। ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट हमारा देखिए, यहाँ हमने वेरिएबल डिक्लेरेशन पढ़ लिया, ठीक है, सारा। और ऑपरेटर्स के कंसेप्ट भी इस वाले प्रोग्राम में समझ लिए थे। इसमें हमने इफ का कंसेप्ट समझा है, इसके अंदर हमने इफ एल्स का कंसेप्ट समझा है, इसके अंदर इफ एल्स है प्लस इफ के अंदर जो हम बूलियन एंड ऑपरेटर यूज कर रहे थे, बूलियन नहीं सॉरी, सिंपल एंड ऑपरेटर जो यूज कर रहे थे, उसका कंसेप्ट हमारा इसके अंदर आ गया। ठीक है, तो ऑपरेटर्स के कंसेप्ट भी आते जा रहे हैं। अब हम कर लेते हैं पहले एक इफ के साथ, पहले फोर का बता देती हूँ या वाइल का, फोर का कर लेते हैं पहले। ठीक है, तो फोर के लिए इसमें देख लेते हैं प्रोग्राम कौन सा है पहले। प्राइम, तो प्राइम में तो सिंपल फोर से भी हो जाएगा। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, एक फोर का कर लेते हैं प्रोग्राम। इस तरीके से आप डिक्लेयर करते हैं ना, वो चीजें आपको अच्छे से आ जाएंगी। ठीक है, मैंने कमेंट यहाँ से हटा के
यहाँ लगा दिया। अब मुझे यही चीजें दोबारा चाहिए, तो यहाँ तक मैंने इसे कॉपी पेस्ट करा। उसमें मुझे सिर्फ एक ही नंबर चाहिए, तो यहाँ से ये हटा देती हूँ। अच्छा, अब इसके अंदर मैं फोर लूप लगाऊंगी तो मुझे काउंटर तो चाहिए। काउंटर आप सी लिखिए, आई लिखिए, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। और एक मैं इसका स्टेटस चेक करूंगी, दैट मीन्स मैं फ्लैग कुछ भी ले सकते हैं। मैं जनरली फ्लैग ही लेती हुई हूँ, तो मुझे फ्लैग थोड़ा सही लगता है। फ्लैग में ट्रू वैल्यू डाल के रख देते हैं, ठीक है। अभी बताती हूँ मैं आपको फ्लैग क्यों डाला है। अब हमें क्या करना है, कोई भी नंबर, ठीक है, प्राइम है या नहीं ये चेक करना है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है, वन से और खुद से क्या होता है, डिविजिबल होता है। मतलब केवल वो वन से और अपने आप से यानी डिवाइड होगा। अगर वो मिड टू से लेकर किससे लेस देन नंबर, देखिए जैसे मैं आपको बता रही हूँ, मान लीजिए नंबर है 23, ठीक है ना। चलिए छोटा सा ही ले लेते हैं, या फिर 3 ले लीजिए, जो भी आपको लेना है। तो 23, अब ये जो 23 है, ठीक है, वो 1 से डिवाइड होता है, राइट, और 23 से डिवाइड होगा होगा ठीक है। लेकिन अगर कोई नंबर 2 से लेकर 22 के बीच में अगर ये डिवाइड हो जाता है, तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा। इट मींस प्राइम नंबर कौन सा नंबर है, जो केवल ओनली डिविजिबल बाय सेल्फ एंड डिविजिबल बाय 1, ठीक है। केवल 1 से और सेल्फ मतलब अपने आप से डिवाइड होना चाहिए। दैट मीन्स वो नंबर कैसा होगा, प्राइम। अगर वो इनमें, तो देखिए जो मैंने बोला वही मैं कंसेप्ट के अंदर लगाऊंगी। मैं क्या लगाने वाली हूँ मैं आपको बताती हूँ। मैंने एक नंबर लिया, ठीक है। देखिए मैं आपको यहाँ इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ जैसे कि आप खुद लॉजिक बनाना सीखें। नेट से कॉपी करके लॉजिक नहीं डालना, अपना लॉजिक खुद बनाइए, ठीक है। कंसेप्ट लगा रहे हैं हम, इसमें कंसेप्ट लगा रहे हैं कि 1 को छोड़ देते हैं और उस नंबर को छोड़ देते हैं। अगर उनके बीच में किसी भी नंबर से हमारा जो नंबर है वो डिवाइड हो जाता है, तो क्या होगा, वो नॉट प्राइम, ठीक है। अदरवाइज वो क्या होगा, प्राइम, ठीक है। तो हम यहाँ पे कंडीशन लगा देंगे कि हम चेक करेंगे 2 से लेकर कहां तक, जो हमारा नंबर है -1, ठीक है। यहां तक हम एक लूप चला देते हैं। लूप चलाकर और ये जो वैल्यू है इससे चेक करते हैं कि वो नंबर जो है वो डिविजिबल है। अब एक चीज का ध्यान रखिए, अगर कोई नंबर डिविजिबल होता है तो उसका रिमाइंडर क्या होता है, ऑलवेज 0 ही होगा। ये तो आपको ही पता है। यहाँ पे 4 लिखिए, यहाँ पे 16 लिखिए, ठीक है। अब ये तो छोटी सी बात है, सिंपल सी है ना, ठीक है। अगर मान लीजिए ये डिविजिबल है 4 से, तो देखिए क्या बच रहा है, रिमाइंडर कितना बच रहा है, 0। तो बस हमें यही चेक करना है कि रिमाइंडर अगर 0 है, इनमें से किसी भी नंबर से हमारे नंबर को डिवाइड करने पर, तो वो क्या होगा, नॉट प्राइम, ठीक है। क्योंकि प्राइम में क्या होता है, सिर्फ खुद से और 1 से होता है। चलिए अब यही लॉजिक मैं प्रोग्रामिंग के थ्रू करने वाली हूँ, ठीक है। चलिए मैंने सबसे पहले क्या किया, एक नंबर ले लिया, ठीक है। अब एक चीज का ध्यान रखिए, प्राइम बनाते हैं, सब लोग बनाते हैं, लेकिन कभी भी है ना वो लोग 1 से लेस देन जो नंबर्स होते हैं ना, उनकी कभी भी क्या करते हैं, चेक नहीं करते, कभी भी कंडीशन चेक नहीं करते। तो हम पहले वो भी कंडीशन चेक करेंगे कि इफ मेरा जो नंबर है, मैंने यहाँ पे NUM, ठीक है, मेरा जो नंबर है वो अगर लेस देन है 1, देखिए फ्लैग एक मैं वो लेके चल रही हूँ, अपना एक वेरिएबल जिसके अंदर मैं इसका स्टेटस डाल रही हूँ कि अगर ये किसी भी नंबर से डिवाइड हो जाए तो इसका स्टेटस फॉल्स हो जाए, बाय डिफॉल्ट ट्रू है, ठीक है, अंदर नहीं जाएगा। इट मीन्स फ्लैग इक्वल टू ट्रू है, तो वो क्या है, मेरा नंबर प्राइम है, ठीक है। सबसे पहले मैं लेस देन 1 की चेक कर रही हूँ कि अगर वो लेस देन 1 है, तो मेरे इसको ये कर दे फॉल्स, ठीक है, हो गया। अब नहीं तो अगर मान लो ये नंबर भाई ग्रेटर देन 1 है, तो मेरे को क्या करना है, लूप चलाना है फॉर। अब मैं लूप कहां से चलाऊंगी, मैंने आपको अभी समझाया था कि मैं काउंटर के अंदर जो मेरी फर्स्ट वैल्यू डालूंगी वो डालूंगी 2, क्योंकि मुझे 2 से चलाना है। एंड I इज लेस देन, यहाँ पे देखिए 4 का सिंटेक्स,
पहले आपका इनिशियलाइजेशन, देन कंडीशन। कंडीशन मुझे कहां तक चेक करनी, इक्वल्स टू n-1। आप चाहें तो i इज लेस देन n भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेस देन n का मतलब n-1 तक ही चलेगा, या फिर i इज लेस देन इक्वल्स टू n-1, कुछ भी लिख सकते हैं, दोनों में से दोनों ही ट्रू है, ठीक है। i इज लेस देन n भी लिख सकते हैं, जैसा आपको सही लगता है। एंड नेक्स्ट इज i प्लस प्लस, दैट इज इंक्रीमेंट, ठीक है। फोर लूप लगाया, मैं यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगा रही हूँ क्योंकि एक से ज्यादा स्टेटमेंट होंगे मेरे। देन इसके अंदर आके मैं क्या चेक कर रही हूँ, मैंने आपसे कहा था मुझे रिमाइंडर चेक करना है। तो मेरा जो नंबर है वो अगर डिवाइड होता है किससे, आई से, राइट, यही करना है मुझे। तो अगर उसका रिमाइंडर इक्वल्स टू 0 है, इट मीन्स वो डिविजिबल हो गया। अब वो अगर डिविजिबल हो गया तो मैं यहाँ पे आके मैंने जो अपना फ्लैग नाम का वेरिएबल लिया उसकी वैल्यू को कर देती हूँ फॉल्स, फॉल्स, ठीक है। और अगर मुझे एक बार ही डिविजिबल मिल जाता है, आप सोचिए अगर मेरा 3 से डिवाइड हो जाता है, 4 से हो जाता है, तो मैं क्यों बार बार उसकी आगे जाके मतलब ये चेक करूं कि वो और नंबर से भी डिवाइड हो रहा है। भाई वो किसी भी एक से डिवाइड हो जाए तो प्राइम नहीं होगा। तो जैसे ही मुझे एक से मिल गया मैं ब्रेक करके बाहर आ जाऊंगी, ठीक है। ब्रेक आपको पता ही होगा, किसी भी स्टेटमेंट के अंदर से एकदम स्विच करने के लिए, बाहर आने के लिए, ठीक है ना। और ये यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस बंद, ये इफ का बंद हो गया। नेक्स्ट मेरे फोर का बंद हो गया, ठीक है। अब ठीक है, अब मैं बाहर आके क्या चेक कर रही हूँ, मेरे भाई वो तो हो ही गई ना, रिमाइंडर की कंडीशन तो चेक हो गई। अब मैं यहाँ पे आके चेक कर रही हूँ कि फ्लैग इक्वल्स टू ट्रू है। अब आप खुद सोचिए, अगर मेरा फ्लैग ट्रू था, ठीक है, यहाँ पे आके फॉल्स हुआ, मतलब डिवाइड होने के बाद फॉल्स हुआ, तो प्राइम नहीं है। तो यहाँ पे मैं क्या प्रिंट कराऊंगी, यहाँ मैं प्रिंट करा दूंगी डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और नंबर भी देना है मुझे, तो NUM मेरा नंबर, एक मिनट, यहाँ पे मेरा NUM है। पहले नंबर की वैल्यू अभी मैंने आपको प्रिंट करना बताया था, इसके अंदर किस तरीके से प्रिंट करते हैं। इस ये तो हो गया प्राइम, ठीक है। और अगर ये नहीं है एल्स, नहीं तो वो क्या प्रिंट कर दे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट num is not prime, ठीक है। दैट्स इट, बस। यहाँ पे मैं आपको फिर बता रही हूँ, आप i इज लेस देन n भी लगा सकते हैं, सॉरी वही n जो भी आपने वेरिएबल लिया, मैंने num लिया है तो मेरा i इज लेस देन 1 हो जाएगा। चलिए इसे रन करा लेते हैं। हमें पता है कि 23 हमारा क्या था, प्राइम नंबर, 23 प्राइम आ गया, ठीक है। चलिए 20 दे देती हूँ, 20 इज नॉट प्राइम, ठीक है, दोनों चीज हो गई। ये हमारा हो गया प्राइम का प्रोग्राम, ठीक है। अब हमारा इफ भी हो गया, सब हो गए। अब हमारे क्या बचा, वाइल लूप। तो वाइल लूप के लिए हम प्रोग्राम, मैं आपको एक रिवर्स वाला प्रोग्राम करा देती हूँ, क्योंकि उसमें पैलिंड्रोम, आर्मस्ट्रॉन्ग, ये सारे प्रोग्राम ना उसी के जैसे होते हैं, ठीक है, हम वही कर लेते हैं। तो अब देखिए रिवर्स के लिए मुझे क्या करना है, मैं आपको पहले कंसेप्ट समझा देती हूँ। सपोज कोई नंबर है 232, ठीक है, ठीक है। अब किसी भी नंबर को अगर हम क्या करते हैं, 10 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि जो रिमाइंडर आता है वो क्या आता है, उस नंबर की लास्ट डिजिट, ठीक है। देखिए 32, 10 3 से 30, और लास्ट में क्या बचा रिमाइंडर, वो लास्ट डिजिट, ठीक है। अब आप यहां देखिए, अब मेरा नंबर 23 है, तो मैंने इसको क्या किया, 10 से फिर डिवाइड किया। अब क्या बचना चाहिए मेरा रिमाइंडर, स्टार्टिंग का जो पहला है वो तो मेरा होता है कोशिएंट, ठीक है, और जो मेरा लास्ट डिजिट है नंबर की वो होती है रिमाइंडर। बस इसे आपको ध्यान से समझना है और कुछ नहीं, यही लॉजिक मैं प्रोग्राम में लगाने वाली हूँ, ठीक है।
ये आपको समझ में आ गया। किसी भी नंबर को अगर हम क्या करते हैं 10 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर बचता है उस नंबर का लास्ट डिजिट, और जो क्वोशिएंट बचता है वो जो उसके स्टार्टिंग के पार्ट्स होते हैं वो। ठीक है, अब देखिए इसी को मैंने क्या किया, सबसे पहले तो समझिए रिवर्स, रिवर्स करना है। अब सपोज 2 3 2 है, आप 2 3 4 ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, इसका रिवर्स क्या है 4 3 2। ठीक है, 4 3 2 आ गया। अब देखिए मैंने क्या किया, पहले मैंने इस नंबर को उठाया, किसके थ्रू उठाया, रिमाइंडर के थ्रू, उसको मैंने यहां रख दिया। पर मैं ऐसे नहीं रख सकती क्योंकि इनकी प्लेसेस वैल्यू चेंज हो जाती है। ठीक है, आपने प्लेस वैल्यू का तो कंसेप्ट पढ़ा ही होगा, पर यहाँ तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, ये वंस पर है और ये कहाँ है 100 पर। ठीक है, तो यहाँ इसकी प्लेस वैल्यू चेंज हो गई, तो हम क्या करेंगे उस प्लेस वैल्यू से इसको मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो अब देखिए क्या होगा, मैंने रिमाइंडर में ये चीज ली, ठीक है, वो मैंने यहाँ रख दिया। अब मेरा नंबर क्या बचा 23। अब आप देखिए रिमाइंडर फिर क्या बचेगा ये, तो मैं क्या कर रही हूँ, एक इस नंबर को रिमाइंडर में स्टोर करती जा रही हूँ और उसको क्या कर रही हूँ मल्टीप्लाई बाय 10 करके। ठीक है, मल्टीप्लाई वाला कंसेप्ट छोड़िए, मैं आपको वहां समझाती हूँ जिससे आपको अच्छे से एक्सप्लेन हो। फिर मैं उसे क्या कर रही हूँ रिवर्स कर रही हूँ। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गया, लेकिन आप एक चीज और देखिए, मैं एक वेरिएबल और लूंगी नम, है ना, इसमें मेरा नंबर है, ठीक है ना, उसके अंदर मेरा 2 3 4 ये नंबर है। ठीक है, अब मैं क्या कर रही हूँ, इसको जब डिवाइड कर रही हूँ तो डिवाइड करने पे क्या आ रहा है मेरे पास ये, तो डिवाइड करने पे सपोज NUM मेरा नंबर है यहाँ पे नंबर, ठीक है, डिवाइडेड बाय 10। अब इसमें क्या स्टोर हो रहा है, इसमें हो रहा है मेरा ये वाला क्वोशिएंट। क्वोशिएंट कहाँ स्टोर हो रहा है इसके अंदर, क्योंकि आप ये खुद देखिए नेक्स्ट टाइम मुझे 10 से किसे डिवाइड करना है, इस क्वोशिएंट को करना है। ठीक है, इट मीन्स मेरा नंबर क्या बनना चाहिए ये, तो मैंने डायरेक्ट क्वोशिएंट को नम में ही क्या करा स्टोर करा दिया। ठीक है, तो 23 इसमें स्टोर होगा, फिर मैं हर बार इसको डिवाइड करती जा रही हूँ और एक मेरा रिमाइंडर जिसके अंदर मैं ये स्टोर करा रही हूँ लास्ट डिजिट उसकी। ठीक है, क्लियर हुआ। अब हम प्रोग्राम बनाते हैं। अब इसके लिए मुझे क्या चाहिए, मैं इसको आपको वाइल लूप से सिखाऊंगी जिससे कि आपको वाइल लूप भी करना आ जाए। ठीक है ना, मैंने 4 सिखा दिया आपको, अब मैं आपको वाइल बता रही हूँ। अब देखिए जैसे मुझे एक नंबर चाहिए था, मैंने आपसे कहा था एक मुझे चाहिए रिमाइंडर, रिमाइंडर भी चाहिए ना। ठीक है, और एक मैं वेरिएबल एक n1 भी ले लेती हूँ या टेम्प वेरिएबल ले लेती हूँ जिसमें मैं अपने नंबर को स्टोर करा रही हूँ। देखिए मैंने अपने नंबर को स्टोर क्यों करा रही हूँ, क्योंकि जब मैं उस नंबर को डिवाइड कर रही हूँ तो लास्ट में वहां नंबर में बच क्या रहा है, जो डिवाइड होके आ रहा है, यानी जो भी इसका फर्स्ट डिजिट है वो आ जाता है। अभी मैं बताती हूँ कैसे। आपने नंबर करा था, ठीक है, आपने जब डिवाइड करा तो क्या नंबर में बचा 23। नेक्स्ट टाइम जब डिवाइड करेंगे तो फिर क्या बचेगा 2। तो भाई मैं चेक कैसे करूंगी कि इसका रिवर्स यही है, इसलिए मैं उस अपने नंबर को कहीं स्टोर कराऊंगी, चाहे आप एनुअल लीजिए, मैं टेम्प वेरिएबल ले लेती हूँ। ठीक है, ओके, तो ये हो गया, और एक मुझे चाहिए रिवर्स के लिए REB। अब मैंने कहा था जिसे मुझे असाइन करना है वहां मैं 0 जरूर करूंगी। ठीक है, रिवर्स कर लीजिए या कोई भी नंबर ले लीजिए जो भी आपका मन करे। मैंने क्या किया, फर्स्ट नंबर की जगह एंटर यानी नंबर, नंबर डाल दिया। ठीक है, एंटर एंड नंबर, एंटर द नंबर, जो भी आप डालना चाहें। अब सबसे पहले मैंने अपने नंबर को कर दिया भाई सेव, वो डिवाइड होने जा रहा है ना तो उसे सेव करके एक जगह तो स्टोर करूंगी, तो टेम्प में मैंने अपने उस नंबर को रख दिया। ठीक है, अब मैं कंडीशन लगाऊंगी, सॉरी लूप चलाऊंगी, वाइल कब तक, जब तक कि मेरा जो नंबर है वो क्या हो ग्रेटर देन 0। भाई तभी तक तो वो क्या करेगा, उसे डिवाइड करता जाएगा। जब तक मेरा नंबर ग्रेटर देन 0 है तब तक वो क्या करे, लूप चलाए। ठीक है, अब मैंने लूप में आपको कंडीशन बताई थी, सबसे पहले मैं क्या स्टोर करूंगी रिमाइंडर। रिमाइंडर स्टोर करने के लिए क्या होता है, नंबर को मॉड्यूलस ऑपरेटर यूज करेंगे, किससे करा 10 से, तो इसके अंदर क्या आ गया REM मतलब रिमाइंडर। ठीक है, रिमाइंडर आ गया, सॉरी रिमाइंडर नहीं। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा नम इक्वल्स टू, देखिए इंटीजर वैल्यू लेते हैं %, लगाएं तो बेटर है, नहीं भी लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं ये कहूंगी इसके आगे %, जरूर लगाइए यहाँ पे, ये चीज %, नहीं लगाते तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है,
PER पार्स। बस ये है कि कभी एरर नहीं आती इससे, इंटीजर में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देगा। आप मत लगाइए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसमें मेरा वो नंबर है, ये जो मैंने आपको ये वाला कंसेप्ट अभी यहाँ बताया था। ठीक है, ये आ गया, एक रिमाइंडर आ गया, नंबर आ गया। अब भाई इनको स्टोर करना है। अब स्टोर मैं किस में कर रही हूँ? रिवर्स नाम के स्ट्रिंग में। रिवर्स में मैं क्या कर रही हूँ? रिवर्स मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है, प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? ये मैंने इसे स्टोर करा लिया। ठीक, देखिए जो भी लाइन समझ में नहीं आए प्लीज मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको क्लियर कर दूंगी, कोई भी लाइन को रटने की जरूरत नहीं है। तो अब ये क्या होगा? ये नंबर चलता जाएगा, ये कंसेप्ट मैं आपको बता चुकी हूँ ना, ये चलता जाएगा जब तक कि इसमें 0 ना हो। अब देखिए यहाँ पे आपने 10 को 23 से किया, तो यहाँ पे क्या आ गया? 1 मिनट, यहाँ देखिए 23। ठीक है, ये आपने 10 से करा, ये रहा यहाँ पे था ना। तो अब हमारा देखिए नंबर क्या बचा? 2, 2 बचा ना। अब 2 को दोबारा करेंगे। 10 को जब मैंने 2 में करा, तो आप ये देखिए यहाँ पे क्या आ जाता है? 0। ये आपको पता है, ये कंसेप्ट तो पता ही ना। 10 भाई यहाँ पे अगर स्मॉल है हमारा ये डिविजर, तो आप सॉरी डिविडेंड अगर डिविजर से स्मॉल है तो यहाँ क्या आ जाता है? 0। अब देखिए ये वैल्यू मेरी किस में जा रही थी? नम के अंदर। तो मैंने कंडीशन ये लगाई कि जब तक वो ग्रेटर देन है तब तक केवल क्या करे? लूप चलाए। इस केस में लूप नहीं चलेगा। ठीक है, ओके। अब बाहर आके इसमें रिवर्स हो चुका है, मैं आके प्रिंट कर रही हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट। प्लीज गाइस रटिएगा मत, कमेंट करके बता दीजिए कोई लाइन नहीं समझ में आए तो, और कोशिश करिए खुद लॉजिक बनाने की। सिर्फ एक बार एक्चुअली होता क्या है, प्रॉब्लम को समझिए और उसका सॉल्यूशन खुद निकालिए। आपको कभी कोई भी प्रोग्रामिंग टफ नहीं लगेगी। ठीक है, कभी नहीं लगेगी। आप इन्हीं लॉजिक्स को सी में अप्लाई करते हैं, इसी को डॉट नेट में बनाते हैं कंसोल एप्लीकेशन पे, और इन्हीं को ही आप जैसे अदर जावा वगैरह सब में प्रोग्राम सेम होता है, क्योंकि अगर आपको कंसेप्ट पता है और थोड़े बहुत सिंटेक्स पता है तो प्रोग्राम आप फटाफट से बना लेंगे। ठीक है, मुझे प्रिंट कराना है रिवर्स ऑफ दिस नंबर इज दिस। तो अब देखिए मेरी, अगर मैं यहाँ पे लिख देती नम, तो नम में तो मेरा क्या आ गया? 0, 0 आ गया। तो 0 का रिवर्स थोड़ी ना वो है, इसलिए मैंने पहले ही नंबर को स्टोर करा लिया था टेम्प में। तो मैं प्रिंट कराऊंगी टेम्प की वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे आ गया TEMP, रिवर्स ऑफ टेम्प, फिर प्लस से कॉन्केटिनेशन कर रही हूं मैं। ठीक है, रिमेंबर दैट कि कॉन्केटिनेशन के लिए वी यूज अ प्लस साइन। ओके, टेम्प इज, अब वो किस में आया मेरा रिवर्स होके नंबर? प्लस REV। ठीक है, that's it. Now program complete. It's time to run. 2 3 4 is 4 3 2, right? यहाँ एक स्पेसिंग दे देती हूँ मैं। ठीक है, इक्वल भी दे सकते हैं, जो भी आपको देना हो। एक मैं बड़ा भी ले लेती हूँ। ठीक है, देखिए कितना ही बड़ा लीजिए सबके लिए। ठीक है, ये हमारा किसका प्रोग्राम हो गया? रिवर्स का। अब रिवर्स के बाद देखिए मैं और प्रोग्राम तो नहीं बता दिया, अब कंसेप्ट बता देती हूँ। इसी के अंदर आप आर्मस्ट्रॉन्ग भी डाल सकते हैं, इसी के अंदर आप सम भी कर सकते हैं। डिजिट सम का प्रोग्राम सुना होगा ना आपने, मैं यहीं पे चेंज कर करके आपको बता देती हूँ। देखिए क्या करेंगे, आप ये देखिए कि कोई भी नंबर है 232 1 सेकेंड, ये नंबर है 232। अब इसका सम करने के लिए हमें क्या चाहिए? डिजिट्स। आप ये देखिए हमने अभी डिजिट ली थी ना सारी, क्योंकि हम इन्हें ही रख रहे थे, राइट। तो ये हम कहाँ ले रहे थे? ये हम ले रहे थे रिमाइंडर के थ्रू। तो हम क्या कर रहे थे, ये जो रिमाइंडर है, ये मेरा रिमाइंडर पहले 2 आएगा। ठीक है, मैं क्या करूंगी? फिर प्लस कर दूंगी, और फिर मैं क्या करूंगी? सेकंड रिमाइंडर मेरा 3 आ जाएगा, फिर थर्ड रिमाइंडर मेरा क्या आएगा? 2। ठीक है, इट मीन्स मैंने किसका सम करा? रिमाइंडर का। बस ये एक लाइन मैं इसमें ऐड करूंगी, और देखिए ये मेरा बन गया सम का भी प्रोग्राम। ये तो रिवर्स लाइन आई गई। अब रिवर्स के अलावा मुझे यहाँ पे क्या करना है? मैं एक वेरिएबल ले लू सम, सम इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया? एक लाइन जोड़ी, टोटल 3 लाइन ऐड करने पर
हमें हमारा प्रोग्राम मिल जाएगा। सम के अंदर मुझे क्या प्लस कराना है, मैंने आपको क्या बताया, रिमाइंडर, दैट्स इट। एक लाइन और ऐड कर दीजिए, डॉक्यूमेंट डॉट राइट सेम ऐसे ही सम ऑफ, यही प्रिंट करा देती हूँ मैं, सम ऑफ ये नंबर है, इस यहां पे मेरा क्या आ जाएगा, सम। ठीक है, ये मेरा प्रोग्राम हो गया डिजिट सम का। किसका हो गया, डिजिट सम। इससे पहले मैंने रिवर्स का बनाया था। अब मेरा नंबर है 234। अब आप देखिए, रिवर्स ऑफ 234 इज 432, ये तो रिवर्स हो गया। ठीक है, अब सम लगा लीजिए, 437 + 2 9 आ गया सम। तो ये प्रोग्राम हो गया मेरा डिजिट सम का। मैंने क्या किया, रिवर्स के अंदर ही सिर्फ रिमाइंडर लेके उसे प्लस करा दिया। सेम ऐसे ही गाइस, आर्मस्ट्रॉन्ग आपने सुना होगा ना, पैलिंड्रोम, आर्मस्ट्रॉन्ग, ये क्या है, वही चीज है। ठीक है, देखिए मैं आपको एक आर्मस्ट्रॉन्ग का कंसेप्ट बता देती हूँ, और पैलिंड्रोम, ठीक है, पैलिंड्रोम में क्या है, जस्ट आपको नंबर ही तो चेक करना है कि एक, इसी प्रोग्राम में मैं आपको रन करा करा के बता दूं, इसमें BR लगा के। ठीक है, आप समझ जाइएगा। 3 4 5 सम आ गया। ठीक है, 2 ब्रेक उठा देते। ठीक है, ये तो हो गया मेरा सम। अब मैं आप पैलिंड्रोम में क्या होगा, देखिए पैलिंड्रोम में हमें क्या करना है, पहले मैं आपको पैलिंड्रोम का कंसेप्ट बताती हूँ। ठीक है, अब पैलिंड्रोम का कंसेप्ट क्या कहता है, पैलिंड्रोम का कंसेप्ट है कि अगर कोई भी नंबर, ये मैं 2 नंबर ले लेती हूँ। ठीक है, अगर किसी भी नंबर को हम रिवर्स कर रहे हैं, ठीक है, जैसे मेरा क्या है 1 2 1, इसका रिवर्स क्या होगा 1 2 1। ठीक है, तो किसी भी नंबर का रिवर्स अगर उस नंबर के इक्वल है, दैट मीन्स द नंबर इज पैलिंड्रोम। बट इस केस में मेरा इसका रिवर्स क्या होगा 4 3 2, इट मीन्स 2 3 4 इज नॉट अ पैलिंड्रोम नंबर। बस इतना सा कंसेप्ट है। रिवर्स आपने अभी किया था, रिवर्स में आपको क्या करना है कि जो आपका रिवर्स, देखिए ये क्या है मेरा, ढंग से देखिए एक बार इसे, ये मेरा है नंबर, राइट, और ये मैंने इसका क्या किया, रिवर्स। तो बस मुझे पैलिंड्रोम में करना क्या है, जो रिवर्स का प्रोग्राम है उसमें इन दोनों के बीच की इक्वलिटी चेक करनी है, सिंपल, कि जो मेरा नंबर था और मेरा रिवर्स है, अगर वो दोनों इक्वल है, दैट मीन्स द नंबर इज पैलिंड्रोम, अदरवाइज नॉट। बस मैं एक इफ कंडीशन यहाँ जोड़ देती हूँ। देखिए ये रिवर्स है, ठीक है, अब मैं यहाँ पे आके यहाँ चेक कर लीजिए या कहीं भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नीचे भी कर सकते हैं। यहाँ पे आके मैं एक चेक कर रही हूँ, इफ मेरा नंबर किस में स्टोर था, टेम्प में, इफ टेम्प इक्वल्स टू किसके बराबर, उसके रिवर्स के, तो मेरा रिवर्स के अंदर है ये। ठीक है, अगर ऐसा है तो वो क्या प्रिंट कर दे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट नंबर इज पैलिंड्रोम। अब नंबर की वैल्यू मेरी यहाँ पे किसके अंदर थी, टेम्प में, टेम्प प्लस कॉन्केटिनेशन के लिए BR लग, यहाँ BR नहीं, ये तो नंबर के नीचे चला जाएगा। ठीक है, यहाँ लगा देते हैं जिससे कि आपको लाइन समझ में आ जाए। देखिए मैं एक ही प्रोग्राम के अंदर सब कुछ कर रही हूँ, आप अलग अलग भी कर सकते हैं। मुझे यहाँ पे क्या प्रिंट कराना है, नंबर इज, अगर रिवर्स इक्वल है तो नंबर इज पैलिंड्रोम। ठीक है, पैलिंड्रोम हो गया। और एल्स नहीं तो क्या प्रिंट कर दे, नंबर इज नॉट पैलिंड्रोम। ठीक है, चलिए इसे अब रन करा लेते हैं। 1 2 1, देखिए 1 2 1 नंबर इज पैलिंड्रोम, रिवर्स हो गया, और डिजिट इसका ये होता है डिजिट सम, इसका हो गया 4। ठीक है, नॉट सम, आप यहाँ लिख सकते हैं डिजिट सम, बिकॉज यहाँ डिजिट्स का सम है ना, डिजिट सम ऑफ दिस नंबर। ठीक है, ये हो गया पैलिंड्रोम का। अब मैं एक और रो करा देती हूँ, इसके अंदर कोई भी दूसरा नंबर डाल देती हूँ, 2 4 5।
देखिए नंबर इज नॉट पैलिंड्रोम, हो गया। पैलिंड्रोम भी इसी के अंदर हो गया, डिजिट सम भी हो गया, रिवर्स भी हो गया। अब और क्या इसमें बन सकता है पैलिंड्रोम के अलावा? इसमें आई थिंक आर्मस्ट्रॉन्ग भी हम इसके अंदर डाल सकते हैं, ठीक है, आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है, आर्मस्ट्रॉन्ग इसमें हो जाएगा। देखिए अब, पर आर्मस्ट्रॉन्ग के लिए मैं एक फंक्शन यूज करूंगी। सो पहले मैं आपको आर्मस्ट्रॉन्ग का कंसेप्ट बताती हूँ। देखिए आर्मस्ट्रॉन्ग का कंसेप्ट क्या होता है? आर्मस्ट्रॉन्ग का कंसेप्ट होता है कि किसी भी नंबर का आर्मस्ट्रॉन्ग निकालना है, सपोज 1 2 3 का निकालना है, तो क्या करते हैं, जितनी डिजिट है, अभी इसमें कितने डिजिट है, 3, राइट, तो हर डिजिट में जितनी नंबर ऑफ डिजिट है उसकी पावर लगा के हम प्लस करते हैं, ठीक है, नंबर पे डिजिट की पावर, ठीक है, जितने नंबर ऑफ डिजिट है। अब यहाँ मान लीजिए यहाँ पे मेरा है 1 2 3 और 4, बस इस कंसेप्ट को मतलब ऐसे समझिए ढंग से, ठीक है, फिर मैं प्रोग्राम में आपको बताती हूँ। यहाँ पे कितना लगेगा, पावर में क्या लगेगा, 4, क्योंकि डिजिट कितनी है मेरी, 4, ठीक है, ये बात समझ में आई, ठीक है। अब देखिए आर्मस्ट्रॉन्ग होता क्या, 4 और 4, ठीक है। तो कोई भी नंबर अगर उसकी डिजिट को, सॉरी, अगर उसके डिजिट नंबर को क्या करते हैं हम, टोटल नंबर ऑफ डिजिट से पावर लगा के प्लस करते हैं, ठीक है, या इनका सम करते हैं, ऐसे भी कह सकते हैं आप, तो इनका जो सम आएगा, इनका सम इस नंबर के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पढ़ा था ना, रिवर्स करने पर नंबर दोनों इक्वल आ रहे हैं तो वो पैलिंड्रोम होगा। बट अगर हम उनके डिजिट्स पे जितने नंबर ऑफ हमारा जो जितना नंबर का हमारा डिजिट, सॉरी, जितने डिजिट का हमारा नंबर है उतनी पावर हम इस पे लगाएंगे, ठीक है, यहाँ पे क्यूब हो जाएगा और उनका सम करेंगे, तो जो मेरा सम आएगा, ठीक है, वो क्या होगा, उस नंबर के इक्वल। अगर वो उस नंबर के इक्वल है दैट मीन्स वो नंबर हो गया मेरा आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है, ठीक है। तो अब हमने इसके अंदर किया क्या, वही सेम, हमने इस 3 को उठाया, हम तो लास्ट डिजिट उठा रहे थे ना, अभी हम रिवर्स कर रहे तब, इसका मैंने क्यूब करा, इसको लिया, इसका क्यूब करा। देखिए मैंने अभी क्या किया था, सम करके देखा था ना, राइट, जब मैंने इसका सम किया था, डिजिट ऑफ सम किया था, वहीं पे बस मुझे कुछ नहीं करना, सिंपल ये पहले इसके डिजिट काउंट करके ये लगाना है। देखिए ज्यादातर क्या होता है, इजी लेवल पे जब प्रोग्राम होता है तो सिंपल आप 3 का ही बनाते हैं, ठीक है, तो उससे कह देंगे यूजर से कि एंटर 3 डिजिट नंबर ओनली, तो आप सिंपल 3 बार मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। मैं इस प्रोग्राम में आपको बता देती हूँ, इक्वल टू 0 है, रिवर्स में हटा देती हूँ, रिवर्स मुझे नहीं चाहिए, राइट, फाइनल, ओके। यहाँ मुझे क्या कंसेप्ट लगाना है, सम करवाना है हर डिजिट का क्यूब करके, राइट, तो मैंने लगाया सम इक्वल्स टू सम प्लस एक फंक्शन होता है इसके अंदर मैथ का पावर फंक्शन, क्यूब के लिए मैं यहाँ पे वो कर रही हूँ, ठीक है, एक्सपोनेंशियल के लिए, पावर के लिए ये फंक्शन होता है पावर। अब मुझे पावर किसकी करवानी है, जो मेरा रिमाइंडर आ रहा था, रिमाइंडर का किससे करवाना है, जितनी डिजिट है इसके अंदर। अब डिजिट हम काउंट कर लेंगे, डिजिट अभी हमने काउंट नहीं करी है, ठीक है, नंबर, और यहाँ पे क्या आ गया, उतनी डिजिट, ठीक है, ये आ गया, यहाँ हम कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगी, मैं यहाँ लिख के दिखाती हूँ, सम जनरली लोग बाग प्रोग्राम में करते क्या है, सम प्लस, आपने देखा होगा काफी जगह ये चीज लिखी होती है, ध्यान से समझिए इन दोनों में डिफरेंस क्या है, रिमाइंडर रिमाइंडर रिमाइंडर, ठीक है। आप कहीं भी प्रोग्राम सर्च करेंगे या मतलब जनरली यही प्रोग्राम समझाया जाता है कि हमने क्या किया, जो हमारा रिमाइंडर आ रहा है उसका हम क्यूब कर रहे थे, यही कर रहे हैं ना, इस रिमाइंडर का मैं क्यूब भी तो कर रही हूँ, प्लस फिर रिमाइंडर का क्यूब प्लस रिमाइंडर का क्यूब, उसको ऐड करती जा रही हूँ, ठीक है। ये तो लिखिए 3 डिजिट के लिए होगा, किसके लिए, 3 डिजिट के लिए। फिर आपको यूजर को ये देना पड़ेगा मैसेज की एंटर 3 डिजिट नंबर ओनली, ठीक है, बट मैं यहाँ पे कोई भी नंबर लेके चल रही हूँ, राइट, ठीक है।
अगर आप ये वाला लॉजिक लगाएंगे तो 3 डिजिट के लिए हो जाएगा, ठीक है ना। तो अभी हमारे सम में क्या स्टोर हो गया, वो सम आ गया। अब मुझे बाहर आके क्या चेक करना है कि अगर मेरा जो टेम्प में नंबर स्टोर किया था वो सम के इक्वल है, तो मेरा ये जो नंबर है वो क्या है, आर्मस्ट्रॉन्ग, बस आर, ठीक है, और नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। अब इसमें मैंने एक काम तो किया ही नहीं, भैया डिजिट कहाँ से आ गई, ये डिजिट कहाँ से आई, क्योंकि डिजिट तो मैंने अभी तक काउंट करी नहीं, ठीक है। तो देखिए डिजिट कैसे काउंट करेंगे, यहाँ पे आइए टेम्प में नाउ, ठीक है। अब मैं कमेंट में डाल देती हूँ, यहाँ हम कर रहे हैं फाइंडिंग द नंबर ऑफ, सॉरी, डिजिट। अब देखिए डिजिट का क्या लॉजिक है भाई, कैसे करेंगे, सेम वही कंसेप्ट लगाऊंगी मैं 10 वाला, ठीक है। वाइल जब तक कि मेरा जो नंबर है वो ग्रेटर देन 0 है, अगर ग्रेटर देन 0 है इट मींस वो कितनी बार चला, जितनी नंबर ऑफ डिजिट है, राइट। तो मैंने एक डिजिट नाम का जो ये वेरिएबल लिया है ऊपर, उसके अंदर डिजिट मैंने यहाँ नहीं लिया, यहाँ पे एक नंबर ले लेती हूँ, डी आई डिजिट, ठीक है। इक्वल्स टू 0 लूंगी क्योंकि वैल्यू असाइन कर रही हूँ, ठीक है ना। अब यहाँ पे डिजिट को मैंने क्या किया, डिजिट प्लस प्लस करो या डिजिट प्लस 1 लिखो, कुछ भी कर सकते हैं आप, डिजिट प्लस 1, ठीक है। क्योंकि आप देखिए लूप कितनी बार चल रहा है, जितने नंबर ऑफ डिजिट है केवल उतनी बार ही तो चल रहा है मेरा, राइट। यहाँ पे आ गया नम इक्वल्स टू, ये सॉरी नम इक्वल्स टू ऊपर लिख सकते हैं, मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है, नम डिवाइडेड बाय 10, ठीक है, क्योंकि ये पहले ही हो जाएगा ना, तो इसको यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पे पार्स, चलिए मैं यहाँ पार्सेंट नहीं लगाती, इससे आपको पता चलेगी। डिजिट हमारा यहाँ पे काउंट हो गया, ठीक है, और यहाँ पे डिजिट का हमने क्या कर दिया, पावर लगा दी। अब देखिए ये सही चलेगा, यहाँ पे नंबर ग्रेटर देन 0 यानी 2 3 4 यानी 1 हो गया। अब यहाँ डिवाइड करने पर नंबर मेरा 23 आ गया, फिर वापस जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर क्या हुआ, हमने डिजिट तो काउंट कर ली, डिजिट काउंट करने के बाद नंबर में क्या हो गया 0, तो नीचे आके चेक नहीं करेगा, तो अगेन मैं क्या करूंगी, इस नंबर में अपना टैम के अंदर जो नंबर स्टोर किया उसे असाइन कर दूंगी, ठीक है ना। ओके, हम इसे रन करा देते हैं, एक बार इसको सेव कर देते हैं, नाउ रन 1 2 3 4, डॉक्यूमेंट नॉट डिस्प्ले, कहीं ना कहीं हमने कुछ एरर करी है, ओके ओके ओके, वाइल, ठीक है, वाइल नम इज ग्रेटर देन 0। अब हम देखते हैं इसे रन करा के, 1371 371 इज आर्मस्ट्रॉन्ग, बट हमें कैसे पता चलेगा कि ये नंबर आर्मस्ट्रॉन्ग है नहीं, तो हमें तो सम से चेक करना है ना। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ मैसेज भी दिखाते हैं, सम ऑफ दिस नंबर, ठीक है ना, एक मैसेज डिस्प्ले करा देते हैं, उसमें सम भी करवा देते हैं। तो सम ऑफ यहाँ लिख देते हैं, सम ऑफ, ठीक है, इस नंबर का है ना, डैश नंबर, और यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी सम की। फिर आप चाहें तो एक मैसेज और करा दीजिए, दैट मीन्स नंबर इज आर्मस्ट्रॉन्ग, नंबर इज आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। या फिर सिंपल अलग तरीके से मैसेज करा दीजिए कि सम इक्वल्स टू टेम्प, नंबर इज आर्मस्ट्रॉन्ग, नंबर इज नॉट इज आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। अब आप एक बार देख लीजिए, इससे आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा। मैसेज आप अपने अकॉर्डिंग करा दिए। अब मैं कोई भी नंबर डाल देती, 234 इज नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है, बट 134 ये क्या है, 1 सेकेंड, 134 इज नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग,
एक मैं आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर ही डाल देती हूँ, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर 371, आई थिंक ये होना चाहिए। ठीक है, आ गया ना, देखिए सम ऑफ 371 क्या आ गया, 371, इट मीन ये आर्मस्ट्रॉन्ग है तो नंबर इज आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको इस प्रोग्राम में एक चीज बताई थी, ये वाला जो कंसेप्ट है, यहां से हटा दीजिए, इसे बना दीजिए 1 मिनट के लिए कमेंट। ठीक है, और यहाँ देखिए ये जो प्रोग्राम है मैंने यहाँ डाला 371। ठीक है, ये आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। ठीक है ना, अब आप ये देखिए मैं इसमें डालती हूँ, एक आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर होता है, आई थिंक 1634 आर्मस्ट्रॉन्ग होता है, 1634। ठीक है, आप एक बार चेक कर लीजिए, देख नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग, जबकि 1634 आर्मस्ट्रॉन्ग होता है। कैसे, देखिए हमने जो ये लॉजिक लगाया ना ऊपर वाला, दिस वन, ठीक है, इस लॉजिक से, क्योंकि यहाँ हम डिजिट काउंट कर रहे हैं, राइट। अब देखिए 1634 क्या है, 1634 क्या है, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये किसी भी नंबर के लिए चेक कर लेगा। ठीक है ना, हमारा ये जो प्रोग्राम है वो कितने भी डिजिट का हो, कोई भी आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर हो कितने भी डिजिट का, उसके लिए परफेक्ट है। जैसे एक मैं आपको और बता देती हूँ बड़ी डिजिट का, या आपने 4 का चेक कर लिया, 5 का आप चेक करिएगा, एक नंबर होता है 54748, मैनुअली करके चेक कर लीजिए, आइडिया लग जाएगा आपको। देखिए इसके लिए भी हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुल है, बल्कि आप ये वाला जब लॉजिक लगाएंगे तो ये लॉजिक क्या है, ये सिर्फ 3 डिजिट नंबर के लिए ही काम करेगा। ओके, और देखिए हमारी कितनी वो बिल्कुल, और देखिए क्या गलती थी, सिर्फ यहाँ पे टी टाइप था, इसलिए मेरा डॉक्यूमेंट टाइप प्रिंट ही नहीं हो रहा था। ठीक है, तो टाइपिंग मिस्टेक हो गई थी ना ये। चलिए ये तो हमारा हो गया आर्मस्ट्रॉन्ग का। अब सारे प्रोग्राम ऑलमोस्ट कवर ही हो चुके हैं मेरे कंसेप्ट के अकॉर्डिंग। एक आपको फिबोनाची से रिलेटेड और प्रोग्राम में बता देती हूँ। देखिए फिबोनाची का कंसेप्ट बता देती हूँ, उसका प्रोग्राम बहुत छोटा होता है। उसके अंदर हम क्या करते हैं, चलिए पहले आप फिबोनाची का कंसेप्ट समझ लीजिए। फिबोनाची का कंसेप्ट क्या कहता है, ये फिबोनाची सीरीज होती है, देखिए कैसे। ठीक है, ये 5 है, ये 8 है, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म, अगर हम इसे ऐड करते हैं तो हमारी थर्ड टर्म हमें मिलनी चाहिए। देन अगेन इन दोनों को ऐड करेंगे तो कौन सी टर्म मिलेगी, नेक्स्ट। तो दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म को जब हम ऐड करते हैं तो जो हमारी नेक्स्ट टर्म है वो क्या होगी, उनका एडिशन। ठीक है, ये फिबोनाची सीरीज होती है। ठीक है, आपने 0 1 को जब ऐड किया तो 1 मिला, 1 1 को किया तो 2 मिला। ठीक है, 1 2 को किया तो इसके अंदर अब देखिए कंसेप्ट हम क्या लगाने वाले हैं। पहले मैंने एन वर्ग के अंदर डाल दिया 0। ठीक है, दूसरा मैंने ले लिया 1, ये मेरा हमेशा फिक्स रहेगा। फिबोनाची सीरीज के अंदर 0 1 हमेशा ही फिक्स है, वैसे तो फिबोनाची सीरीज ही फिक्स है। ठीक है, अब मैं यूजर से इनपुट कराऊंगी वो कितने नंबर तक फिबोनाची सीरीज चाहता है, सपोज वो चाहता है 5 नंबर तक, तो मैंने एक काउंटर ले लिया अपना, क्या ले लिया मैंने उसे 5। ठीक है, अब मैंने आपको बताया इन दोनों का जो आ रहा है एडिशन वो थर्ड डिजिट है, तो मेरी थर्ड डिजिट को मैंने सपोज ले लिया सम नाम से। ठीक है, सम में अब मेरा क्या आ जाएगा, यहाँ से शुरू करते हैं 0 1, सब में क्या आ गया 1। ठीक है, अब क्या हुआ, मैंने आपसे कहा था कि ये वाली मेरी n1 ये 2, अब मेरा n1 क्या बन गया, ये वाला जिसमें मेरा n2 था। तो यहाँ पे हमारे पास एक चीज और हमें क्या साइन करनी पड़ेगी, n1 मेरा हो गया n2, इट मीन्स यहाँ से ये 1 उठ के आ गया, यहाँ पे आ गया 1। ठीक है, और n2 के अंदर मेरा क्या आ गया, n2 के अंदर आ गया मेरा सम, राइट, ये आ गया मेरा सम। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। ठीक है, अब सम के अंदर वापस से क्या आ जाएगा 2, फिर से देखिए फिर से क्या है, n1 क्या बन गया, ये 1, और फिर से ये 2 और ये 3। तो हमने क्या किया, सिर्फ हमें ये लॉजिक लगाना है, यूजर से इनपुट लेनी, नंबर ऑफ सीरीज, n1 में 0 डालना है, n2 के अंदर 1 डालना है, और ये दोनों काम करने, बस इसे हमें इम्प्लीमेंट करना है अपने प्रोग्राम के अंदर। चलिए हम इसके अंदर काम करते हैं। हमें क्या करना है, स्क्रिप्ट इसके अंदर सबसे पहले तो हम ले लेते हैं नंबर ऑफ वेर, एक तो मेरा काउंटर हो जाएगा, काउंटर हो गया सी। ठीक है, एक मेरा हो गया n1 इक्वस टू 0 कॉमा, एक हो गया मेरा n2 इक्वस टू 1। ठीक है,
और मुझे सम चाहिए, तो सम इक्वल्स टू 0। ठीक है, और चाहिए होगा तो वेरिएबल हम बाद में देख लेंगे, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, एंड आप सम ले लीजिए या नेक्स्ट टर्म ले लीजिए, कुछ भी ले सकते हैं, नेक्स्ट टर्म भी ले सकते हैं, जो आपको इजी लगे। ठीक है, मैं एक बार प्रिंट करवा देती हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ये मेरी क्या है, फिबोनाची सीरीज ना, फिबोनाची सीरीज। ठीक है, ये मैं सिंपल एक मैसेज दे रही हूँ। अब मैं यूजर से इनपुट ले लूँ, क्या इनपुट लेना है मुझे, सी के अंदर लेना है। क्या लगाएंगे, पार्स इंट, और इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, पी आर पी टी। ठीक है, प्रॉम्प्ट में एंटर काउंटर, ठीक है, या नंबर ऑफ टर्म्स, जो भी आप डालना चाहे। ये दोनों बंद हो गए, सेमीकोलन। ये हमने यूजर से इनपुट ले लिया, n0 n2 हमारे पास आ ही गया। अब हम इसको चाहे तो बाहर प्रिंट करा सकते हैं ना। ठीक है, एक बार प्रिंट करा लेते हैं, और यहाँ पे हम लूप चलाते हैं, फॉर में मेरे को काउंटर चाहिए एक आई। ठीक है, आई इक्वल्स टू, लूप कहाँ तक चलेगा, अगर मैंने 4 दिया है तो 4 तक ही चलेगा, राइट। अगर मैंने यहाँ पे 4 दिया है तो 4 तक ही लूप चलना चाहिए। तो आई इज लेस देन इक्वल्स टू, क्या है हमारा काउंटर सी। ठीक है, और कब तक चले, ये तो हो गया, और इंक्रीमेंट हो गया। ठीक है, यहाँ तक लूप चलेगा। अब इस लूप में मुझे करना क्या है, इस लूप में एक तो मुझे सम इक्वल्स टू, सॉरी, सम इक्वल्स टू n1, मैं बाहर ही प्रिंट करा दूंगी n1 n2 को। ठीक है, इसलिए मैं डायरेक्ट सम करूँ, सम आ गया n1 n2। ठीक है, और क्या करना था, n1 को फिर से मुझे n2 बनाना है, और n2 को मुझे n2 में सम आ जाएगा। बस ये 3 काम मुझे यहाँ करने हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आके फिबोनाची सीरीज को प्रिंट करा दूंगी। देखिए यहाँ करा देती हूँ पहले, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। अब मैं आपको एक चीज दिखाने जा रही हूँ, देखिए मैं बाहर प्रिंट कराती हूँ तो क्या होगा, अंदर क्या होगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, n1 है मेरा ना, n1 के बाद एक स्पेस दे दूं, प्लस और यहाँ मेरा आ गया एक स्पेस। ठीक है, अब देखिए क्या करेगा, n1 में मेरी वैल्यू क्या है, पहले 0 प्रिंट कर देगा, फिर सम करेगा, n1 के अंदर ये डाल देगा, क्या आ जाएगा n1 के अंदर 1। ठीक है, फिर अब दोबारा से जाएगा, पहले मैंने इसे प्रिंट करा लिया, अगर मैं इसे बाद में प्रिंट कराती तो बाद में जो इसकी वैल्यू थी 1 प्रिंट होती। ठीक है, इसलिए मैंने इसे यहाँ पहले लिख दिया। अब यहाँ हम करा देते हैं, मान लीजिए मैंने 5 टर्म्स डाली। ठीक है, कितनी आ गई, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब एक मिनट, फिबोनाची सीरीज के बाद एक स्पेस ये और एक बी आर दे देते हैं, जिससे कि हमारा ये नीचे आ जाए, थोड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है ना, देखिए कितना छोटा सा कंसेप्ट था। 7 कराई तो देखिए 7 डिजिट आ गए, 3 3 6 और 7। ठीक है, तो ये हमारा फिबोनाची का कंसेप्ट हो गया। अब मैंने आपको लास्ट में एक फंक्शन और कराया था, तो मैं फंक्शन के थ्रू एक प्रोग्राम करवा देती हूँ बस। इसके बाद हम सारे कंसेप्ट बाद में करेंगे, एरे वगैरह के जो कंसेप्ट करेंगे वो हमारे नेक्स्ट वीडियो में होगा। तो यहाँ पे चलो करवा देती हूँ मैं बस आपको, फंक्शन पहले मैं एक सिंपल सा करा दूं आपको, सम कराने का ना। उसके अलावा आप बहुत सारी चीज कर सकते हैं, आप ये जितने प्रोग्राम आपने किए ना उन्हें ही आप फंक्शन के अंदर भी डाल सकते हैं, जैसे फिबोनाची सीरीज में फंक्शन में डाल सकती हूँ। ठीक है, तो पहले मैं आपको फंक्शन का कंसेप्ट बता देती हूँ, फंक्शन का कंसेप्ट हम कैसे करेंगे। सिंपल एक सम करवा लेते हैं फंक्शन के थ्रू, राइट। ठीक है, तो अब सम कराने के लिए हमें ये सब तो नहीं चाहिए, ओके। ये सब मैं अभी हटा देती हूँ। ठीक है, सिंपल प्रोग्राम बना रहे हैं हम सम करने का, बस आप फंक्शन का कंसेप्ट समझिए, फंक्शन कैसे करना है। सपोज मैं सम ही बना लेती हूँ, तो मेरा सबसे पहले हम कैसे करते हैं, फंक्शन कीवर्ड होता है, ठीक है, स्मॉल होगा, ये याद रखिएगा। एडिशन बनाना है मुझे या सम कर लीजिए, तो ऐड,
ये फंक्शन के बाद ये वाले ब्रैकेट लगाइएगा, ठीक है। ये हो गया फंक्शन। अब कर्ली ब्रेसेस के अंदर मैं वो पार्ट लिखूंगी जो मेरा फंक्शन करेगा। आप चाहे तो ऊपर हमने कोई भी प्रोग्राम बनाया उसको उठा के एज इट इज भी फंक्शन के अंदर डाल सकते हैं, बस कॉल करना अलग है। जैसे ये मैंने ले रखा है ना सम ऑफ ये, तो देखिए ये स्क्रिप्ट के अंदर है, ये मैंने ले लिया यहाँ से, ठीक है। मुझे टाइप ना करना पड़े इसलिए मैं यहाँ डाल रही हूँ, अदरवाइज तो देखिए प्रोग्राम मैं आपको समझा चुकी हूँ। दो वेरिएबल लिए सम और एवरेज प्रिंट करा रही हूँ, किसके थ्रू, फंक्शन के थ्रू करवा रही हूँ, ठीक है। अब देखिए ये तो बन गई फंक्शन की बॉडी, जो फंक्शन ठीक है, ये हो गया कॉल्ड फंक्शन, जिस फंक्शन को कॉल किया गया, ठीक है। अब ये तो था मेरा फंक्शन ऐड का, जितनी भी वर्किंग है वो तो हम डालते हैं फंक्शन के अंदर, यानी जो भी मेरा काम है वो सारा कहाँ आएगा, फंक्शन के अंदर, जहां मैंने फंक्शन को डिफाइन किया है, ठीक है। ये फंक्शन की डेफिनेशन पार्ट हो गया। अब आ जाइए आप इस फंक्शन को कॉल कैसे करेंगे, ठीक है। सिंपल भी कॉल कर सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ पे ऐड लिख दीजिए, ये कॉल हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर इसका दूसरा तरीका है डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर भी आप इसको दे सकते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको दोनों से बताती हूँ। मैंने सिंपल ऐड किया, कुछ नहीं किया। क्या किया मैंने, वहां से जो प्रोग्राम था, जो वर्किंग थी, सारी उठा के फंक्शन के अंदर डाल दी, फंक्शन से इसको डिफाइन कर दिया फंक्शन को, और ऐड ये कॉल कर रहा है, क्या कर रहा है ये यहाँ पे, कॉल, तो इसे कहते हैं हम कॉल फंक्शन। आप यहाँ कमेंट में डाल सकते हैं कॉल फंक्शन, ठीक है। अब देखिए मैं सिंपल इसको रन करा के दिखाती हूँ। फैक्टोरियल वगैरह के प्रोग्राम ज्यादातर फंक्शंस के थ्रू आते हैं, सिंपल कर लीजिए, फिर फंक्शन 4567। चलिए इस वीडियो में अब हम इतना ही करेंगे, आप एक बार फैक्टोरियल का प्रोग्राम ट्राई कीजिएगा, फिर मैं आपको वो समझा दूंगी। अगर आपको समझ में नहीं आता है वो मैं सिंपल भी बता दूंगी और फंक्शन के थ्रू भी बता दूंगी, ठीक है। पर एक बार खुद से भी ट्राई कीजिए, उसके बाद में आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि वो प्रोग्राम बनाना है या नहीं। अदरवाइज हम अपने थ्योरी कंसेप्ट पे मूव करेंगे, जिसमें हम एरे, डॉम, बॉम्ब ये सब पढ़ेंगे, ठीक है। तो जैसे जैसे थ्योरी पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे मैं प्रोग्राम बतानी चाहूंगी, इसके लिए मैं अलग से कोई प्रोग्राम का वीडियो नहीं बनाऊंगी, जैसे मैंने ये वाला बनाया, ठीक है। लेकिन आपको लगता है कि अब कोई प्रोग्राम बहुत ज्यादा हो जाएंगे, कमेंट सेक्शन में बहुत सारे प्रोग्राम आते हैं, तो मैं उनका अलग से वीडियो बना दूंगी और उसका कंसेप्ट भी समझा दूंगी। गाइज अगर इस वीडियो में आपको कोई भी प्रोग्राम में किसी भी तरीके की दिक्कत है तो प्लीज उसे रटिएगा मत। अगर कोई कंसेप्ट नहीं समझ में आया तो प्लीज उसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिए, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, प्लीज से सब्सक्राइब, गाइज प्लीज सब्सक्राइब द चैनल इफ यू लाइक माई कंटेंट, माई टीचिंग वे, ओके। तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इसे सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, जिससे कि आप लोगों को जो भी न्यू वीडियोज आए उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। ओके गाइस, now see you soon my in next video. Bye bye.